हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक 2024 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एक हम नया टेस्ट लेकर आ चुके हैं। आपको टेस्ट को अंत तक लगाना है क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को इसमें लिया गया है और हर एक पोर्शन को कवर किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण का प्रभाव क्या होता है? तो बौनापन, अल्पभार, दुबलापन या उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है, उपरोक्त सभी प्रभाव होते हैं कुपोषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएं किस आयु वर्ग के बच्चों में अधिक देखी जाती हैं? तो बताइए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जैसी समस्याएं 1 से 3 वर्ष के बच्चे में देखी जाती हैं, 4 से 6, 8 से 10 या 14 से 16। तो आप बताइए क्या है इसका? आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। आपको का क्वेश्चन सही है कि गलत है आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो बिल्कुल सही जवाब आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सामान्यतः कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्यतः कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं कुपोषण के। सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो बन ही जाएगा, किसका होता है? विटामिन डी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASHA में प्रथम ए का तात्पर्य क्या है? मान्यता प्राप्त या एसोसिएशन या फिर एशियन या स्वीकार। तो इसका फर्स्ट ए सही आंसर हो जाएगा, मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर माह निःशुल्क जांच किस तारीख को कराई जाती है? तो हर माह निःशुल्क जांच 9 को, 4 को, 12 को या 15 को, तो 9 तारीख को कराई जाती है। WHO के अनुसार भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र कब मिला था? तो पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र WHO के अनुसार भारत को 2014 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंत तक शिशु का वजन उसके जन्म के वजन का कितने गुना हो जाता है? तो एक वर्ष के अंत तक। अब शिशु का जो वजन है उसके जन्म से दोगुना कब होता है? तो 6 माह में दोगुना हो जाता है। और शिशु का वजन जो एक वर्ष के अंत तक है तो कितने गुना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। जो दुगुना होता है वो 6 माह में हो जाता है। जब जन्म के समय बच्चा रहता है उसके 6 माह बाद उसका वजन दुगना हो जाता है और वर्ष के अंत तक 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का पता चलने के बाद पहली जांच कब कराई जाती है? तो कितने सप्ताह में कराई जाती है? तो 12 सप्ताह के भीतर कराई जाती है। इसका हमने क्वेश्चन जल्दी बता दिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आगे से ध्यान रखें, अधिकांश घरेलू एयरलाइंस गर्भवती महिलाओं को किस सप्ताह के बाद उड़ान भरने की अनुमति नहीं देती हैं? तो जो गर्भवती महिलाओं को जो घरेलू एयरलाइंस है तो 10 से 12 सप्ताह है, 22 से 24 सप्ताह है या 34 से 36 सप्ताह है। तो 34 से 36 सप्ताह है। माँ के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.5 से ग्राम या 5.5 ग्राम या 1.5 ग्राम या 6.5 ग्राम। तो 3.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पुरुष एवं महिलाओं में इम्पोर्टेंस का कारण बन सकती हैं? तो विटामिन बी की कमी के कारण। क्वाशियोर्का से पीड़ित बच्चे में कौन सी समस्या देखी जाती है? तो क्वाशियोर्का से पीड़ित बच्चे में चिड़चिड़ापन, हाथ पैरों में सूजन, कमजोरी या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, महिलाओं में रक्ताल्पता, गरीबी, उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट या सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर आएगा। नहीं, यहाँ पर हम भी गलत हैं, उपरोक्त सभी नहीं। विटामिन और जो खनिज होते हैं वह रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन एवं खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी लगाने वाले गलत हो जाएंगे, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो विटामिन एवं खनिज इसका सही आंसर हो जाएगा। स्तनपान के दौरान अतिरिक्त कैलोरी की सिफारिश कितनी की जाती है? तो 250, 600, 800 या 350। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब डी जो है आपका, डी नहीं, 600 किलो कैलोरी हो जाएगा इसका। बी जो सही है, बी।
महिलाओं के सामने BMI का क्या अर्थ होता है? तो BMI कम है 18.5 से किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से। तो संतुलित पोषण, सामान्य से अधिक पोषण या सामान्य से कम पोषण या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर। तो सामान्य से कम पोषण। ऐसा भी नहीं है कि जहां उपरोक्त सभी आ जाए तो वही लगना है, नहीं, ऐसा कई बार गलत भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? फिलेरियोसिस, डेंगू ज्वर, मलेरिया, सोमनिंग डिसीज। तो इसमें होगा सोमनिंग डिसीज। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताइए मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को, प्लीहा को, या फिर हृदय को, या आमाशय को? तो बताइए बिल्कुल प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर में किस अंग को क्षति होती है? किडनी को, हार्ट को, लीवर को, लंग को? तो हेपेटाइटिस रोग से कहाँ पर? लीवर को। बिल्कुल आपका सही आंसर है क्या? लीवर को, यकृत। प्रोटीन कहाँ नहीं पाया जाता है? लसिका में, पित्त में, कोशिका द्रव में, या रक्त में? तो प्रोटीन कहाँ नहीं पाया जाता है बताइए। तो प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है, पित्त में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। कुपोषण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय कौन सा है? तो कुपोषण से बचाव के लिए माँ की उचित प्रसवपूर्ण देखभाल, या तो इसमें सभी आ जाएगा, बिल्कुल जो सभी है इसका यही आंसर देंगे आप सभी भी। अंडा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? अनिवार्य वसा अम्ल का, अनिवार्य अमीनो अम्ल अम्ल का, या खनिज या विटामिन का? तो जो अंडा है वह अनिवार्य एमिनो अम्ल का अच्छा पोषक तत्व है, पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है जो अनिवार्य एमिनो अम्ल का। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM उस स्थिति से मेल खाता है जहां शिशु के आहार में किसकी कमी होती है? तो बताइए कार्बोहाइड्रेट की, कुल कैलोरी की, या प्रोटीन की, या बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, कुल कैलोरी और प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का प्रतिशत जो वजन में कम है कितना है? तो बताइए 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का प्रतिशत जो वजन में कम है, तो कितने प्रतिशत 5 वर्ष से कम आयु के कम है वजन वाले हैं 2020 की नीति के अनुसार? तो 32%। बिल्कुल सही जवाब है आपका। मध्य प्रदेश पोषण नीति 2020 के अनुसार निम्न में से किस वर्ग के बच्चों में कुपोषण अधिक पाया जाता है? सामान्य वर्ग के बच्चों में, अन्य पिछड़ा वर्ग के में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति? तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में कुपोषण अधिक पाया जाता है। अब बताइए यहाँ पर कौन सही होगा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर क्या लगाएंगे? अनुसूचित जनजाति, ST वालों को। तो उसके बाद भी नहीं लगाएंगे तो SC को लगाएंगे। जनरल OBC को तो कोई नहीं लगाएगा जिसने नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसीलिए जरूरी है आपको टेस्ट लेना क्योंकि बहुत सारी नई चीजें भी आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाली हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है? तो पेप्सिन को पेप्सिन में परिवर्तित करना, जीवाणुओं को मारता है, भोजन में अम्लता प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है उपरोक्त सभी हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो मोह, आमाशय, यकृत, या हृदय? तो बताइए एलिमेंट्री कैनल जो है उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो बिल्कुल सही, आमाशय जो है उसका सबसे चौड़ा भाग है। MDT का पूरा नाम बताइए। MDT का पूरा नाम क्या होता है? तो मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी इसका पूरा नाम होता है, जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? कॉलेरा, डायरिया, रेबीज, या फिर पेंचस? तो बताइए कि हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? तो रेबीज हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम है। सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो NADP, ADP, या ATP? तो बताइए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ATP में उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज? बताइए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर कैल्शियम है कि कैल्शियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कैल्शियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अल्फा कैरेटीन किसका एक प्रकार है? अल्फा कैरेटीन वसा का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, या फिर
विटामिन का है। तो बताइए किसका एक प्रकार है? तो प्रोटीन का एक प्रकार है। क्या? अल्फा केराटिन। देखिए, आप थोड़ा जल्दी आपको सोच लेना है कि क्या आपको लगाना है आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। पेपर में थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन यहाँ तो हमें जल्दी जल्दी लगाना है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 9 का टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक एसिड, साइनोकोबॉल। देखो यहाँ पर यदि मालूम नहीं है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि और किसी का मालूम है जो इनमें से हैं तो उनको एलिमिनेट करके फिर आप लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। फॉलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। एक सक्रिय महिला के लिए प्रतिदिन औसत कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो बताइए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 45 ग्राम। 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक सक्रिय महिला के लिए इतना प्रोटीन तो लेना आवश्यक है और लेना ही चाहिए। स्तनपान करने वाली महिला के लिए सिफारिश की गई प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 150 ग्राम, 40 ग्राम, 70 ग्राम या 80 ग्राम? तो 70 ग्राम बिल्कुल सही जवाब। प्रोटीन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या उपरोक्त सभी कौन सा तत्व पाया जाता है प्रोटीन में? तो बिल्कुल सही जवाब है उपरोक्त सभी पाए जाते हैं प्रोटीन में। लार किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करती है? फाइबर के स्टार्च के कि प्रोटीन के? तो जो लार है किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है या फिर मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है? तो जो स्टार्च है हमारा वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टाइफाइड से शरीर में किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? आमाशय, आंत, यकृत, आंख। आमाशय, आंत या यकृत, या आंख। तो टाइफाइड से आपको मालूम होगा, क्योंकि टाइफाइड मोतिनझरा को हम टाइफाइड कहते हैं, तो इससे आंतों पर असर पड़ता है टाइफाइड से। कॉलेरा किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, प्रोटोजुआ के कारण होता है, जीवाणु या वायरस? किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। क्या? कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। विटामिन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? मेंडल ने किया, लेवोइसियर ने किया, फंक ने किया, लुइस पास्चर ने किया? तो यहाँ पर मेंडल तो नहीं होंगे जिनने विटामिन का किया होगा, ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बताइए क्या है? तो फंक ने किया। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संग्रहित रहता है? आमाशय, यकृत, मस्तिष्क, आंख? तो विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए हैं। आप नई चीज कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, तो अंत तक इस टेस्ट को जरूर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। जो है विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ELISA, CBC, USG या विडल? तो ELISA पहले नंबर हमने वही बोल दिया। थायराइड को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए किस हार्मोन का स्राव उत्तेजित करता है? ACTH, LTH, TSH या FSH? तो TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस हार्मोन का स्राव हृदय की दर बढ़ा देता है और उत्साह का अनुभव कराता है? तो कॉर्टिसोल या इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनोलिन? तो बताइए किस हार्मोन का स्राव हृदय की दर बढ़ा देता है और उत्साह का क्या करता है? अनुभव करता है? तो वह है एड्रेनोलिन। एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एस्ट्रोजन का उत्पादन किस द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोजन का उत्पादन जो कॉपस ल्यूटियम या फॉलिकम या अंडा या गर्भाशय? तो फॉलिकम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव में शुक्राणु अंडे का निषेचन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? मानव में शुक्राणु अंडे का निषेचन बताइए। निचला भाग गर्भाशय का या ऊपरी भाग या ग्रीवा या फेलोपियन ट्यूब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है। पचाए गए प्रोटीन किस रूप में शरीर में संचरित होते हैं? एमिनो एसिड के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, एंजाइम्स के रूप में या फैटी एसिड के रूप में? तो जो पचाए गए प्रोटीन है वह शरीर में किसके रूप में? एमिनो एसिड के रूप में क्या होते हैं? संचरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लार का पिटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में सक्रिय रहता है?
तो बताइए तीव्र अम्लीय, हल्के क्षारीय, हल्के अम्लीय या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा हल्के क्षारीय। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिसीज मुख्यतः निम्नलिखित में से किन जानवरों में पाई जाती हैं। तो फुट एंड माउथ डिसीज भेड़ बकरियों में, मवेशी भेड़ में, मवेशी सुअर में या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है भेड़ और बकरियों में फुट एंड माउथ डिसीज मुख्यतः पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। कोविड-19 इसका सही आंसर है, या फिर SARS, MERS। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। EEG के माध्यम से किस अंग की कार्य प्रणाली का पता चलता है। यकृत का, कान का, मस्तिष्क का या हृदय का। तो EEG के माध्यम से हमें मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का पता चलता है। ब्राइट्स डिसीज किस अंग को प्रभावित करती हैं। तो बताइए यकृत, गुर्दा, प्लीहा या हृदय। तो इसका सही आंसर होगा किडनी को। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में दोष उत्पन्न करने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। टेराटोजेंस, निकोटीन, ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव्स। तो इसका होगा टेराटोजेंस। नेक्स्ट है एक स्वस्थ महिला के अंडाशय में परिपक्व किस अवधि परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल किस अवधि के दौरान पाया जाता है। तो मासिक चक्र के, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 से 23, मासिक चक्र के 18 से 23 दिन। IUDs द्वारा स्रावित हार्मोन्स किस अंग में आरोपण को अस्थिर कर देते हैं। तो बताइए हार्मोन्स किस अंग में आरोपण को अस्थिर कर देते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट है सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक में एक गैर स्टेरॉयड उत्पाद कौन सा है। तो बताइए इसका। नेक्स्ट है सेट्रोमेन। सेट्रोमेन इसका सही आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत घटना की तारीख से शिकायत दर्ज कराने की अवधि क्या रहती है। तो 3 महीने तक की, 60 दिनों तक की, 30 दिनों तक की या 120 दिनों तक की। तो घटना की तारीख तक से 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। MS एक्सेल में निम्न में से कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो MS एक्सेल में लाइन ग्राफ, केवल बार चार्ट या लाइन चार्ट, या फिर बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ या पाई चार्ट। तो इसका बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी चरण में आवेदन सुनवाई के दौरान आरोपी से मौद्रिक राहत का आदेश दे सकता है आरोप लगाने से पहले। बताइए किस चरण में। तो आरोप लगाने से पहले, निर्णय पारित करने के पश्चात या आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी चरण में या मजिस्ट्रेट। तो इसका क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार जो मजिस्ट्रेट किस चरण में आवेदन सुनवाई के दौरान आरोपी से मौद्रिक राहत का आदेश दे सकता है। तो बताइए आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी चरण में दे सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, देखिए अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में यहाँ से क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन लगा होगा कि क्या क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन क्यों है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस से अब ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। सेक्शन 3 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार में क्या शामिल होता है। बताइए आपराधिक बल हमला, आपराधिक धमकी, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। भारत में बाल विवाह रोकथाम हेतु निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू है। तो बताइए चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 2007, 2005 एंड 2006 एंड 2005 चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में बाल की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है। तो बाल की परिभाषा किस सेक्शन में दी है। सेक्शन 2A में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WLAN का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर से है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कब दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बालक के वयस्कता प्राप्ति के 1 वर्ष पहले ही दिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा भाग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मुंह, आमाशय, यकृत या हृदय। तो बताइए आप कौन सा भाग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो हृदय जो है पाचन तंत्र का
हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि है या पैरोटिड ग्रंथि है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि है या सबलिंगुअल ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है? तो पैराटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर है? तो डीओएस, विंडो या लाइनक्स या यूनिक्स? तो बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री और ओपन? तो इसका सही आंसर है लाइनक्स। नेक्स्ट है, निःशुल्क डायलिसिस योजना कब शुरू की गई? तो निःशुल्क डायलिसिस योजना 2016, 17, 18, 19 कब की गई? तो 2018 में यह योजना शुरू की गई। AMRUT, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? तो बताइए। इसका अटल मिशन रिजर्वेशन एंड अर्बन टेक्निक का अटल मिशन, बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो अटल मिशन रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .wrd, .text, .doc? बताइए क्या होता है फाइल एक्सटेंशन? तो इसका सही है .doc। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवावान स्वाभिमान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 8 फरवरी 2018 को या 9 फरवरी 2019 को या 4 फरवरी 2019 को या फिर 10 फरवरी 2019 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 2018 को। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रावधान किस कानून के तहत आता है? तो बताइए किस कानून के तहत आता है? 14 नवंबर 2012, 2013, 22 अप्रैल या 9 सितंबर 2013, 9 दिसंबर 2013? तो यौन उत्पीड़न का जो है 22 अप्रैल 2013 को आता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का गोल ब्लैडर हटाया जाए तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोटीन का पाचन प्रभावित नहीं होता है, भोजन पर अग्नाशय रस का प्रभाव कम हो जाता है, डुओडेनम में क्षारीयता बनी रहती है, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर या ट्रांसलेटर? तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि बाल विवाह में शामिल पक्ष नाबालिग हो तो आवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके द्वारा यदि शामिल पक्ष जो है वो नाबालिग है तो जो आवेदन है वह संरक्षक जो गार्जियन रहते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? पेट और ग्रंथि, पेट और डुओडेनम या आंत और मुंह या छोटी आंत और बड़ी आंत? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? पेट और डुओडेनम में। मंगल दिवस योजना कब शुरू की गई? 10वें, 7वें या 8वें या 9वें? तो 7 में शुरू की गई। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में टीसीपी का क्या अर्थ होता है? तो टीसीपी का अर्थ होता है किससे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वित्त वर्ष से लागू हुई? 8-9 से, 10-11 से, 9-10 से या 11-12 से? तो 9-10 से शुरू हुई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 15 जून 2013 को, 14 जुलाई 2011 को, 14 जून 2011 को या 15 जून 2013 को? तो कब शुरू हुई? 15 जून 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 16 में, 14 में या 13 में या 15 में? तो 14 में। लाड़ो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो 12 में, 13 में, 14 में या 15 में? तो लाड़ो अभियान जो है वो 13 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता उद्योग योजना कब प्रारंभ हुई? तो 12 में, 14 में, 15 में या 16 में? कब प्रारंभ हुई? तो जो स्वच्छता उद्योग योजना है वह 14 में प्रारंभ हुई। MS पावर पॉइंट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो प्रस्तुति कार्यक्रम बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस या वर्ड प्रोसेसिंग करना? तो MS पावर पॉइंट का हम प्रस्तुति बनाने में करते हैं, प्रस्तुति कार्यक्रम प्रेजेंटेशन बनाने में। सतनस श्रवण हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? तो बताइए सतनस श्रवण हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? टेस्टिस, स्तन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, नाभिकाठ? तो स्तन ग्रंथि। इसके बाद आ जाते हैं प्रबंधन एवं संगठन संचार से क्वेश्चन। तो बहुमुखी नेताओं की ताकत क्या होती है?
विवरण पर ध्यान देना, ऊर्जावान एवं करिश्माई होना या सामाजिक मेलजोल पसंद करना, आसानी से अभिभूत होना। तो ऊर्जावान एवं करिश्माई होना। विभाजित संरचना का क्या लाभ है? तो विभाजित संरचना का लाभ बताइए। तो विभाजित संरचना का लाभ होता है क्या? विशिष्ट बाजारों पर लक्षित ध्यान। निम्न में ऐसी कौन सा कथन सत्य? नियोजन प्रबंधन सहायक कार्य है, निर्णय लेना प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, समन्वय प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, निर्देशन प्रबंधन का सहायक कार्य है। तो निर्णय लेना प्रबंधन और का प्राथमिक कार्य होता है। निर्णय लेना ही मैनेजर का क्या डिसीजन मेकिंग ही तो कार्य रहता है। प्रबंधन सिद्धांतों के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो जो प्रबंधन सिद्धांत है उनके पिता के रूप में हेनरी फ्योल को माना जाता है। किसे? हेनरी फ्योल को। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के संस्थापक किसे कहते हैं? जॉर्ज ऑर्टेली, हेनरी फेयोल, आर सी डेविस या स्टैनली वॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। अनौपचारिक संगठनों की एक विशिष्ट विशेषता क्या होती है? साझा हितों पर गठित होना, औपचारिक पदानुक्रम का अभाव, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, कड़ाई से ड्रेस कोड का पालन करना। तो औपचारिक पदानुक्रम का अभाव। संचार की शुरुआत किससे होती है? संदेश, फीडबैक, एनकोडिंग या प्रेषक से? तो प्रेषक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? नियोजन का, समन्वय का, संगठन का या प्रेरणा का? तो नीति निर्धारण किसका? नियोजन का हिस्सा है। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? शीर्ष प्रबंधन कुछ स्तर तक निगरानी बनाए रखता है, सभी निर्णय निचले स्तर पर लिए जाते हैं, कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वामित्व मिलता है, या दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो सभी निर्णय निचले स्तर पर लिए जाते हैं। यही तो विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि सपोर्टिव मॉडल का मुख्य सिद्धांत क्या है? कर्मचारियों पर सख्त पदानुक्रम नियंत्रण, समूह कार्य को प्राथमिकता देना, कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में कुंजी मानना, लाभ अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में कुंजी मानना। तो आज हमने 110 क्वेश्चन के लगभग कर लिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इसी प्रकार से टेस्ट और मॉडल पेपर चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें।